हेलो दोस्तों, रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रॉयल संस्थान उदयपुर की स्थापना 4 अप्रैल 2011 को हुई। अपना इंस्टीट्यूट मुख्य रूप से एग्रीकल्चर स्ट्रीम में डील करता है। कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 4 अप्रैल 2011 को इसकी स्थापना की गई। 2011 से लेके 2020 जो कि रनिंग ईयर है, आज संस्थान में 11th प्लस 12th प्लस जेट ICAR और BHU 11-12 तो फाउंडेशन और ये लॉन्ग ईयर, मतलब वो बच्चे जो 12वीं करके आते हैं वो पूरी साल जेट ICAR BHU की तैयारी करते हैं, और वो बच्चे जो 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं वो 11वीं 12वीं के साथ में किसकी तैयारी करते हैं? जेट ICAR BHU की। तो आज की डेट में इंस्टीट्यूट के अंदर एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर हमारा स्कूल है, जिसके अंदर हम 11-12 फाउंडेशन करवाते हैं, और इसके अलावा वो बच्चे जो 12वीं किसी इंस्टीट्यूट या स्कूल से पढ़ के आते हैं और फिर उसके बाद में वो गवर्नमेंट कॉलेज में अगर उनको सिलेक्शन करवाना होता है तो इन एग्ज़ाम को पास करना ज़रूरी होता है, तो हम लोग इनकी बाद में उन बच्चों को प्रिपरेशन करवाते हैं। आज मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि वो बच्चे जो 11th से 12th में आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? 11th क्लास से 12th क्लास में आ रहे हैं, उन बच्चों को अब कोरोना वायरस की वजह से स्कूल की रेगुलर क्लासेस लगाना तो पॉसिबल हो नहीं पा रहा, और क्योंकि बच्चों को पढ़ना है तभी ये पेपर करेक्ट होंगे, तो आज से ही बच्चा पढ़ना शुरू करें। उसके लिए हम इन बच्चों के लिए जो 11th से 12th में हैं और जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम में हैं उनके लिए ऑनलाइन एजुकेशन लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन में इसका क्या प्रोसेस है, क्या कुछ इसमें करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि मैं रॉयल में क्यों एडमिशन लूँ, हमारा क्या रिजल्ट है, लास्ट ईयर हमारा 12th क्लास का क्या रिजल्ट रहा, उन चीज़ों पे मैं आपको एक बार शॉर्ट में बताना चाहूँगा, ताकि आपको यूँ लगे कि भाई हमें यहाँ एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले अपन रिजल्ट की बात करेंगे बेटा। रिजल्ट 2019, क्योंकि 20 के तो अभी अवेलेबल नहीं है, इनके तो रिजल्ट आने हैं अभी, तो अभी अपन किसकी बात करेंगे? 2019 के। तो 2019 में 12th क्लास के अंदर अपने टोटल स्टूडेंट की जो संख्या थी वो थी 81 में से जब 12th का रिजल्ट आया तो 9 बच्चे 90% से ऊपर, इसके अलावा 43 बच्चे 80% से ऊपर आए। इसके अलावा 2 स्टूडेंट के केवल और केवल 2 स्टूडेंट जो है उनके सेकेंड डिवीज़न रहा, बाकी सभी बच्चे फर्स्ट डिवीज़न रहे। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लो, एक और बता दूँ, 27 बच्चे ऐसे थे जो 85% से ऊपर थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लास में से 81 में से 9 90 से ऊपर, 27 मतलब 81 में से हर तीसरा बच्चा कितने परसेंट से ऊपर? 85% से ऊपर, और आधी क्लास से ज़्यादा क्लास 80% से ऊपर आई। तो ये इस संस्थान का रिजल्ट रहा। इसके बाद में जेट ICAR BHU की बात करें तो वो बच्चे जो 11th और 12th में यहीं थे, वो बच्चे जेट ICAR BHU में जिनका सपना था मुझे यूनिवर्सिटी में जाना है, वो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में सेलेक्ट होके गए। मतलब अब अगर इनके 10th का बात करें, 10th में बोर्ड परसेंटेज
तो एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसके 90 से ऊपर थे। मतलब हमारे जब यहाँ बच्चा आया 11th में या 12th क्लास में तो 90% से ऊपर का एक भी नहीं था, लेकिन जब ये रिजल्ट आया तो 9 बच्चे आए। 85% से ऊपर एक ही बच्चा था, लेकिन जब 12वीं का रिजल्ट आया तो 27 बच्चे हुए। इसका मतलब ये हुआ कितना ही कमज़ोर बच्चा क्यों ना हो, अगर नॉर्मल स्टूडेंट हो और अगर रॉयल के सिस्टम में रहता है तो उस बच्चे का बेहतरीन रिजल्ट आना है। फिर मैं बात करता हूँ एग्ज़ाम की ICAR, JET और BHU की। ICAR ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता है। पूरे भारत में 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इनके लिए परीक्षा लगती है। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि पूरे भारत के अंदर सभी लगभग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रॉयल के बच्चे पढ़ते हैं। और न केवल हम एवरेज बहुत तगड़ा रिजल्ट दे पा रहे एवरेज बच्चे का, एवरेज बच्चे को हम टॉप भी करा रहे। इस बार ऑल इंडिया हमारा कैटेगरी में फर्स्ट रैंक रही ऑल इंडिया, ठीक है। इसके अलावा 7th रैंक रही है भी। इसके अलावा टॉप 100 में हमारे खूब बच्चे रहे अलग अलग वर्गों के अंदर। अब मैं बात करता हूँ JET के अंदर, तो JET के अंदर अगर वापस हमने फर्स्ट रैंक दी कैटेगरी में 2018 की बात करूँ तो गोवर्धन गाडरी, वो आपके यहीं मेवाड़ का रहने वाला बच्चा है, बिल्कुल गरीब किसान परिवार का बच्चा। ये बच्चा जनरल सामान्य रैंक फर्स्ट रैंक लेके आया। इससे पहले 2016 में हमारे ओल्ड राजस्थान सेकंड रही। इसके अलावा टॉप 10 के अंदर मैं बात करता हूँ तो हमेशा लगभग पिछले 5 सालों में देखूँ तो 5 से लेकर 10 के बीच के अंदर बच्चे लगातार हम टॉप 10 के अंदर रैंक देते आए हैं JET के अंदर। इसके अलावा अगर अलग अलग वर्गों के अंदर BHU की बात करता हूं तो इस बार अपने ऑल इंडिया 5वीं, 12वीं और 28वीं रैंक ऑल इंडिया रही। तो इस तरीके से आज हम पूरे भारत के अंदर सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाले हैं। क्यों देने वाले हैं? क्योंकि यहाँ का स्टाफ, यहाँ का अनुशासन, यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ पढ़ाई के प्रति, यहाँ एडमिशन लेने के बाद में पढ़ाई के प्रति जो डेडिकेशन और जो माहौल है वो बच्चों को रिजल्ट में कन्वर्ट करता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अगर बच्चा आपका कहीं पर भी 11th क्लास में पढ़ रहा है, अब वो 12th में बच्चा आपका आ गया है, तो आप हमारा ये रॉयल का SIP स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आप ज्वाइन करो, जिसके अंदर बच्चे को स्कूल प्लस कोचिंग, इसके अलावा हॉस्टल फैसिलिटी, मतलब हमारे यहाँ रहने की भी व्यवस्था है। बच्चा चाहे तो रुक सकता है। तो स्कूल, इसमें हम क्या क्या देंगे आपको? हॉस्टल, इसके अलावा आपको स्कूल, इसको अलावा आपको कोचिंग। मतलब ये तीनों चीज़ें आपको एक ही जगह अवेलेबल हो जाएगी, स्कूल, कोचिंग प्लस हॉस्टल। अब हमारा क्या सिस्टम रहता है, जैसे 12th क्लास का बच्चा है तो उसको हम कैसे पढ़ाएंगे, अभी ऑनलाइन एजुकेशन हम कैसे देंगे, तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि 12th क्लास की हमारी जो टोटल फीस जो है वो है हिंदी मीडियम की टोटल फीस पड़ेगी 55,000 रुपये और इंग्लिश मीडियम की टोटल फीस पड़ेगी 65,000 रुपये। ठीक है, 55,000 रुपये में बच्चे का बोर्ड का फॉर्म, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 प्रैक्टिकल चार्ज, नंबर 3 स्कूल फीस, नंबर 4 कोचिंग, इसके भी सेम है इधर। मतलब 55,000 रुपये में हम बच्चे को बोर्ड का फॉर्म भरेंगे, उसको प्रैक्टिकल का जो चार्ज होगा वो भी इसमें शामिल है, स्कूल का जो भी चार्ज है वो भी शामिल है, और पूरे साल जो कोचिंग करेगा उसका भी कोर्स का पूरा चार्ज उसमें शामिल है। ऐसे इंग्लिश मीडियम के 65,000 रुपये में शामिल है। अब 12वीं की परीक्षा के बाद में क्रैश कोर्स और चलता है, वो फीस भी इसके अंदर शामिल है। मतलब क्रैश कोर्स जो होता है वो भी इसके अंदर शामिल है। ये तो रही बात फीस की। अब अपन कैसे करेंगे इस सिस्टम को? देखो, अगर अपन बात करते हैं ICAR, JET और BHU, तो ICAR के अंदर जो है आपका जो प्योर जिनके बायोलॉजी चलती है उनकी पूरी बायो कोर्स के अंदर है, उनकी पूरी केमिस्ट्री कोर्स के अंदर है, ठीक है। और जेट वालों की बात करें तो 50% इनकी 11-12 से आता है, 50% अदर कोर्स आता है। BHU की बात करता हूँ तो ICAR वाला सिलेबस है वही आता है, इसमें केवल एक रीजनिंग जो है अलग आती है, रीजनिंग सब्जेक्ट, ठीक है। हम लोग ये सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट केवल 12th कराना नहीं है कि बच्चा 12वीं पास कर लिया और फ्री हो गया। हमारा टारगेट है बच्चा 12वीं के साथ में जेट ICAR BHU का पेपर करे। तो हम लोग अभी आपको ऑनलाइन जेट ICAR और BHU
इन तीनों की ही तैयारी कराएंगे, प्लस कुछ चैप्टर 12th के साथ चलाएंगे। अभी शुरू के कुछ दिनों में केवल JTICR BHU की क्लासेज लगाएंगे ऑनलाइन, ताकि बच्चा एक बार रूटीन में आए, बेसिक्स को समझे, फिर 12th की क्लासेज आपकी शुरू हो जाएगी। इसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ेगा बच्चा? एक तो देखो एग्रीकल्चर की अगर बात करता हूँ तो एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी पढ़ेगा, हॉर्टिकल्चर पढ़ेगा और एनिमल पढ़ेगा, ठीक है। अगर बायो की अगर मैं बात करता हूँ तो बायो में बॉटनी पढ़ेगा, बायो में जूलॉजी पढ़ेगा, इसके अलावा एंटोमोलॉजी पढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा केमिस्ट्री की बात करता हूँ तो केमिस्ट्री के अंदर बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेगा, इसके अलावा फिजिकल पढ़ेगा, इसके अलावा इनऑर्गेनिक पढ़ेगा, इसके अलावा सॉइल केमिस्ट्री पढ़ेगा, और एक इनके BHU के अंदर जो आता है सिलेबस के अंदर रीजनिंग, ठीक है। इसके अलावा बच्चा हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि 12th का बच्चा है तो हिंदी और इंग्लिश, तो देखो सबके अलग अलग टीचर है। हमारे यहाँ सबसे बढ़िया रिजल्ट का कारण क्या है? क्योंकि हम टीचर्स जो है स्पेशलिस्ट रखते हैं हर सब्जेक्ट के, जैसे MSc PhD जिसने कर रखी है, या सब्जेक्ट का अपना ज्ञाता हो एक तरीके से, वो मतलब जो या कोई गोल्ड मेडलिस्ट हो, जिनकी बहुत बढ़िया पकड़ अपने टॉपिक के ऊपर हो, वही गुरुजी यहाँ पे पढ़ाते हैं, और इसलिए इतने टीचर पढ़ाते हैं। तो देखो एक बच्चे को 12th में कितने टीचर पढ़ाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 टीचर, ठीक है। इसके अलावा 1 से 2 टीचर और भी आ सकते, तो 13 से लेकर 15 टीचर जो हैं पूरा का पूरा इन बच्चों को कोर्स कंप्लीट कराएंगे, जिसके अंदर 12th के साथ तैयारी शामिल है। हर संडे टेस्ट होगा बच्चों का, हर संडे आपका ऑनलाइन जो पढ़ा रहे हैं टेस्ट होगा। जब आप कोचिंग में आ जाओगे तो कोचिंग में टेस्ट होगा। अब इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी कि अभी हम लोग क्या करेंगे, आपको केवल 5,000 रुपये आपसे हम चार्ज लेंगे। कितने रुपए चार्ज लेंगे? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये आप जमा करा के ऑनलाइन, वो मैं बता दूंगा आपको, हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, उसके अंदर ऑप्शन आएगा इस कोर्स का 12th क्लास का, तो आपको केवल 5,000 रुपये जमा कराना है, आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन होने के बाद में आपको वीडियो क्लासेज मिलना शुरू हो जाएगी। अब जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, लॉकडाउन ओपन होगा, ये क्लास तो बंद हो जाएगी और अपनी रेगुलर क्लास शुरू हो जाएगी, जिसके अंदर आपको क्लास के अंदर आके यहाँ पे क्लासरूम में स्टडी करनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है 5,000 रुपये दे के, जब तक लॉकडाउन नहीं खुले, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, लगातार मैंने जैसे आज ही न्यूज़ देखा है कि पिछले 8 दिन के अंदर 10,000 केस आए हैं, और 75 डेज के अंदर 10,000 आए थे। पिछले 8 दिन में डबल केस हो गए अपने यहाँ। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए लगता है कि लॉकडाउन अभी इतना जल्दी नहीं खुलेगा। हाँ, लॉकडाउन खुले कि नहीं खुले, आपके एग्ज़ाम्स जो बच्चा 2021 के अंदर देगा, परीक्षाएं देगा JTICR BHU की, उनकी परीक्षाएं होगी। तो आप जब घर पे यूं ही बैठे हो तो क्यों ना इस टाइम को काम में लिया जाए। तो अगर आप और हम इसका नहीं के बराबर चार्ज ले रहे हैं। जैसे ही आप लोग यहाँ आओगे तो इनमें से आपकी है 55 में से 5 और 65 में से 5-5 हज़ार रुपये हम फीस कम भी कर देंगे, ठीक है। अच्छा, कई बार बच्चे पूछते हैं, अरे सर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में अलग अलग बिठाते हो क्या, अलग अलग पढ़ाते हो क्या? तो उनका मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि हिंदी मीडियम का हमारा अलग सेपरेट बैच होता है और इंग्लिश मीडियम का पूरा सेपरेट बैच होता है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, हिंदी मीडियम के बच्चों को हिंदी में पढ़ाया जाता है। मतलब फैकल्टी वाइज बच्चे के किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरा इतना ही कहना है आपको कि अभी आप 5,000 रुपये जमा करा के एडमिशन लो, हर संडे टेस्ट दो, एक पढ़ाई की रूटीन में आ जाओ। उसके बाद में जो आप जो है रेगुलर क्लास ज्वाइन कर लेना। अब रही बात हॉस्टल की, तो हॉस्टल में बता दूं आपको बहुत अच्छी व्यवस्था है। हर हॉस्टल की मैं एक जनरल वे में बता दूं कि हर रूम में अटैच लेट बात है, अलमारी है, पंखा है, टेबल है, चेयर है, कुर्सी है, CCTV कैमरा है, हॉस्टल वार्डन है, पूरे सही रूल रेगुलेशन है एनी टाइम। मतलब एक चीज़ और बता दूं गार्जियंस को, जो बच्चे अपने बच्चों को हॉस्टल में रखना चाहते हैं, उन बच्चों के यहाँ पे हॉस्टल के अंदर मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है। जैसे अभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप फ़ोन पे पढ़ लो, लेकिन जब बच्चा क्लासरूम प्रोग्राम में आ जाएगा तो हॉस्टल के अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है। केवल 7 दिन में 1 दिन बच्चे को फ़ोन देते हैं। इसके अलावा बीच में कभी बच्चे की बात करने की इच्छा हो या घर वालों की कभी इच्छा हो तो हॉस्टल के जो मैनेजर हैं वो आपको अपने घर पे बात करा देंगे, ठीक है। इसके अलावा किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो बच्चे को मेडिकल से रिगार्डिंग, तो उसके लिए हमारी पूरी टीम बनी हुई है जो पर्टिकुलर बच्चे को दिखा के लाती है। मतलब यहाँ रहेगा बच्चा आपका, इसका मतलब है ये घर में रहेगा। और मेवाड़ के लिए भी सौभाग्य की बात और हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि हमें इस एरिया में सेवाएं देने का मौका मिल रहा है। और यहाँ बिल्कुल घर जैसा वातावरण है, और घर जैसा वातावरण है, किसी भी बच्चे को इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि उसको एहसास नहीं होने दिया जाता कि वो कमज़ोर है। और उसी का नतीजा है कि अभी लास्ट ईयर मैंने अभी ये रिजल्ट निकाला कि कैसे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो 140 बच्चे
मतलब ऑल इंडिया टॉपर्स है उनसे हमें मतलब नहीं है। ऑल इंडिया टॉपर दे रहे हैं, आज राजस्थान टॉपर दे रहे हैं, तो हम कहें कि हमारा इंस्टीट्यूट बढ़िया है, मैं तो उस चीज़ को काउंट ही नहीं करता। हो सकता है एक दो बच्चा होशियार और निकल गया हो, लेकिन मेन चीज़ वो देखना 140 बच्चे अभी मैंने छाटे हैं, ऐसे छाटे हैं जिनके बोर्ड क्लास में जो बच्चे कहीं से 10th या 12th करके आए और बोर्ड क्लास में किसी भी बच्चे के फर्स्ट डिवीजन भी नहीं था, मतलब 52%, 47%, 48%, 51%। और इन बच्चों को, ऐसे कमज़ोर बच्चों को हमने इंडिया की टॉप से टॉप कॉलेज में पहुंचाया। मतलब पढ़ाने का तरीका इतना सिंपल है, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। पढ़ाने में जैसे सबसे बढ़िया स्टाफ आ गया, फिर बच्चों को DPP, तो जैसे बच्चे को वीडियो मिलेगा यहाँ पे, उस वीडियो के साथ में बच्चों को प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी, उसके नोट्स भी मिलेंगे, तो बच्चे को DPP मिल गई। इसके अलावा फिर बच्चे का हर 7 दिन से टेस्ट होता है, रिपोर्ट्स हम गार्जियंस को भेजते हैं, अभी भी हम गार्जियंस को रिपोर्ट भेजेंगे और आपके पास ऐप के अंदर भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस तरीके के करके ये पूरा सिस्टम चलता है अपना। तो मेरा निवेदन है कि आप घर पे हो, अभी कुछ भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करो। ये एक तरीके से फ्री है। क्यों है फ्री? क्योंकि क्लासरूम का जो चार्ज है वही चार्ज हम यहाँ ले रहे हैं। अब बच्चे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे कि सर हम जब वो आ जाएंगे उदयपुर, तो आप हमें ये जो वीडियो क्लासेस में पढ़ाए ये दोबारा पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे? तो उसका आंसर मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि जैसे ही आप आओगे तो यहाँ 2 बैच चलेंगे। एक बैच तो वो कि सर वीडियो क्लासेज वाला उतना मैंने पढ़ लिया है, अब आगे जो है मुझे जो है आगे से क्लासेज लेनी है, तो उस बच्चे को आगे से क्लासेज दी जाएगी। कोई बच्चा कहे कि सर वीडियो क्लासेज में तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन मेरी इच्छा है एक बार में और पढ़ लूँ, तो उस बच्चे को एक बार दोबारा पढ़ाया जाएगा। उसके जो मर्जी पड़े उस बैच को वो ज्वाइन कर सकता है। इसके अलावा किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, किसी गार्जियंस को कुछ और पूछना हो, कोई किसी तरह का डाउट हो, तो मैं मेरे नंबर दे रहा हूँ आपको। नंबर है 9166418244। आप इस नंबर पे फ़ोन करके, मेरा GL कुमावत नाम है, आप फ़ोन करके आराम से मेरे से पूछ सकते हो कि सर आपका क्या कुछ रहेगा या इस चीज़ का मतलब क्या होता है। देखो समस्याएं आती हैं जाती हैं, जो अभी नेगेटिव माहौल चारों तरफ कोरोना वायरस की वजह से बना हुआ है, वो आपके लिए और मेरे लिए अकेले के लिए नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड के लिए है। पूरा विश्व इस आपदा से ग्रसित है, सब संकट में है। लेकिन इस संकट में भी इस टाइम का जो सही यूज कर लेगा वो गढ़ जीत जाएगा, या यूँ कहे कि वो अपनी लाइफ में और लोगों से ज़्यादा बढ़िया सक्सेस होगा। तो मेरी आपको इतनी सलाह है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस ऐप को खरीदें, इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें। आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।